जब भीतर की दुनिया में हलचल हो और बाहर की दुनिया आपको दिशा देने लगे, समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको बदलने के लिए चुना है। जून 2025 मीन राशि के लिए ऐसा ही एक मास है जब ब्रह्मांड आपको भीतर से मजबूत करने, बाहर से चमत्कार दिखाने और जीवन की उस सच्चाई से जोड़ने वाला है जो आपके भाग्य में लिखा है। प्रिय मीन राशि के जातकों, आप संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और गहराई के प्रतीक हैं। जब दुनिया भाग रही होती है तब आप रुककर आत्मा से संवाद करते हैं। यही आपका बल है और यही इस जून 2025 में आपके लिए वरदान साबित होगा। ये राशिफल एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई एक भावनात्मक चेतावनी है, एक दिव्य संवाद है जो आपको खुद से जोड़ता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अंतिम भाग में बताए गए 5 चमत्कारी उपायों को जरूर अपनाएं ताकि यह महीना आपके लिए जागृति और उन्नति का बने। सबसे पहले बात करते हैं जून 2025 महीना के लिए मुख्य ग्रह गोचर के बारे में। 1. सूर्य। ग्रह का राजा सूर्य 14 जून तक वृष राशि में, फिर 15 जून से मिथुन राशि में गोचर करेगा। 2. गुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पूरा जून महीने मिथुन राशि में स्थित रहेगा। 3. मंगल ग्रह 6 जून तक कर्क राशि में, फिर 7 जून से 30 जून तक सिंह राशि में रहेगा। 4. बुध 5 जून तक वृष राशि में, फिर मिथुन राशि में 6 से 21 जून तक, फिर 22 जून से 30 जून तक कर्क में रहेगा। 5. शुक्र 28 जून तक मेष राशि में, फिर वृष राशि में प्रवेश करेगा। 6. शनि देव पूरा जून महीने मीन राशि में स्थित रहेगा। 7. राहु और केतु। राहु आपके कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। करियर के क्षेत्र में जून 2025 मीन राशि के लिए एक डिसीजन मेकिंग फेज है। लग्न में शनि देव स्थित होकर दशम भाव में दृष्टि डालेगा, इसलिए कार्यस्थल में चुनौती लाएगा और आपको सहनशील होने का शिक्षा देगा। 6 जून से 25 जून तक कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों, प्रोजेक्ट्स या बदलाव के संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 21 जून के बाद आवेदन करें। चतुर्थ भाव में गुरु स्थित होकर दशम भाव को दृष्टि देगा, इसलिए कर्म में सफलता मिलेगी और धार्मिक कर्म में रुचि बढ़ेगी। षष्ठ भाव में मंगल केतु योग और द्वादश भाव में राहु आपको शत्रु से सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं। रचनात्मक, मीडिया, डिजाइन, काउंसलिंग, मनोविज्ञान, अध्यात्म और शिक्षण से जुड़े जातकों के लिए यह महीना उत्तम है। कोई नया प्रस्ताव आएगा जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय पुरानी योजनाओं को फिर से सक्रिय करने और सोच समझकर निवेश करने का है। विशेष तारीखें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 7 जून प्रेजेंटेशन में सफलता। 14 जून बिजनेस मीटिंग में लाभ। 28 जून विदेश से जुड़ा प्रस्ताव। नेक्स्ट अब बात करते हैं धन, निवेश और आर्थिक स्थिति के बारे में। मीन राशि के लिए जून 2025 वित्तीय रूप से चेतावनी और अवसर दोनों देने वाला समय है। षष्ठ भाव में मंगल और केतु की युति से बिना योजना के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबी या अनावश्यक निवेश हो सकता है। लेकिन दूसरी भाव पर शुक्र का होना और चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको दिव्य आय के स्रोत से जोड़ सकती है, जैसे आध्यात्मिक सेवाएं, कोचिंग या डिजिटल मीडियम। लगन में शनि देव आपको परीक्षा लेगा, कार्यस्थल में चुनौती लाएगा और आय में कमी ला सकते हैं। 13 से 21 जून के बीच निवेश से बचें। 24 जून के बाद अगर आपने सही सलाह ली तो निवेश फायदेमंद रहेगा। 14 जून के बाद सूर्य देव और बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, इसलिए परिवार में खर्च बढ़ेगी। आय अनुसार खर्च करें, नहीं तो ऋण बढ़ सकते हैं। खास उपाय, सप्ताह में एक बार सफेद चंदन का तिलक करें, इससे मानसिक संतुलन और वित्तीय स्पष्टता आएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रेम, विवाह और संबंध के बारे में। यह महीना दिल और आत्मा के संवाद का है। सिंगल जातकों के लिए 9, 15 और 24 जून को प्रेम प्रस्ताव या आकर्षण का योग बन रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी कल्पनाओं का मेल हो, लेकिन यह अस्थायी या भ्रमित न हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते में है तो संवाद की कमी आपको दूर कर सकती है। इस महीने आप अपने साथी को भावनात्मक समर्थन दें, वरना गलतफहमियां पनप सकती हैं। रिश्ते में तृतीय व्यक्ति के आगमन हो सकता है। एक दूसरे को समय दे और छोटे छोटे गिफ्ट देते रहिए। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग लेना चाहिए, इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति के बारे में। जून 2025 आपके परिवार में एक भावनात्मक हलचल ला सकता है।
लग्न में भाव में शनि की स्थिति खुद के स्वास्थ्य या घर से जुड़ी कोई चिंता का कारण बन सकती है। 9 से 18 जून तक विशेष ध्यान दें। चतुर्थ भाव पर गुरु, सूर्य और बुध का होना परिवार में मिश्र परिणाम दिलाएगा। 20 जून के बाद घर में कोई शुभ समाचार, बच्चे की पढ़ाई या जॉब से जुड़ी सकारात्मक सूचना आ सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से 28 जून के बाद का समय बहुत उत्तम रहेगा। किसी सार्वजनिक मंच पर आपके कार्यों की सराहना होगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह महीना ध्यान केंद्रित करने और आत्मनियंत्रण बढ़ाने का है। चतुर्थ भाव पर गुरु, सूर्य और बुध की स्थिति आपको अध्ययन में सफलता और नई प्रेरणा दे रही है। 11 से 24 जून तक का समय लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छा है। षष्ठ भाव पर मंगल केतु आपको पढ़ाई में सफलता दिलाएगा, लेकिन दूसरों से मदद नहीं मिलेगा। विदेशी शिक्षा के इच्छुक छात्र 28 जून के बाद आवेदन करें। सुबह के समय 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में। जून 2025 में मीन राशि वालों को शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। चतुर्थ भाव पर गुरु आपको हर खुशियां दे सकते हैं, लेकिन 14 जून के बाद गुरु अस्त हो जाएगा, इसलिए पारिवारिक जीवन में हलचल हो सकते हैं और आपका मानसिक शांति बिगड़ सकता है। षष्ठ भाव में केतु और मंगल का प्रभाव नींद में कमी, घबराहट या भावनात्मक असंतुलन दे सकता है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और 10 मिनट ध्यान करें। द्वादश भाव पर राहु होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मन पर अजीब सा डर रह सकते हैं। शारीरिक रूप से गैस, त्वचा या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या आ सकती है। 17 से 22 जून विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यात्रा और स्थान परिवर्तन के बारे में। यात्रा के लिहाज से यह महीना अनुकूल है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार होकर जाएं। यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा पाठ करें। 12, 18, 21 और 26 जून को की गई यात्राएं शुभ रहेंगी। विशेषकर आध्यात्मिक स्थल या प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं मानसिक संतुलन लाएंगी। स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो 28 जून के बाद आवेदन करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मीन राशि के लिए जून 2025 का शुभ तिथियां के बारे में। 7 जून नई योजना शुरू करें। 14 जून प्रेम में प्रगति। 18 जून समाज में मान सम्मान। 24 जून संपत्ति से संबंधित लाभ। 28 जून विदेश से जुड़ा शुभ योग। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अशुभ तिथियां या सावधान रहने वाले दिन के बारे में। 5 जून मानसिक तनाव। 13 जून आर्थिक धोखा या झूठा वादा। 19 जून घरेलू विवाद की आशंका। 22 जून वाहन चलाते समय सावधानी। 29 जून मित्र या सहयोगी से मतभेद। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मीन राशि के लिए जून 2025 के 5 विशेष उपाय के बारे में। उपाय 1, रोज सुबह जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। 2, प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और कांचा हल्दी का एक टुकड़ा खाली पेट खाएं। 3, रात में सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। 4, शनिवार को शनि मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं। 5, किसी नदी या जल स्रोत में सफेद वस्त्र दान करें। प्रिय मीन राशि वालों, जून 2025 आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि आपके भाग्य का पुनर्लेखन है। अगर ये राशिफल आपके मन, दिल या आत्मा से जुड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय मीन राशि। अपने सवाल नीचे कमेंट करें, अगली वीडियो में जवाब जरूर मिलेगा। आपका जून आनंद, ऊर्जा और दिव्यता से भरा हो। जय बजरंगबली, जय महाकाल। धन्यवाद।